नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल DK राज 108 इस चैनल के माध्यम से आपको एक आज नई जानकारियाँ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेलवे अधिनियम की धारा 147 क्या है। अक्सर होता है क्या है कि इससे हम परिचित नहीं है, हालांकि अपने दैनिक जीवन में इस धारा से कहीं न कहीं अपने आप को नज़दीक पाते हैं, परंतु इस धारा को स्पष्ट रूप से हम अपने नॉलेज में नहीं रखे हैं। तो इस धारा को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दरअसल होता है क्या है कि हम जब भी कभी सफ़र कर रहे होते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल से, तो कभी कभार सड़क के को अपने लक्ष्य तक के सड़क के माध्यम से जाते हुए कहीं ऐसा वक्त भी आता है जब हमारे सामने रेलवे क्रॉसिंग होता है और वहाँ पर बैरियर लगा होता है। हम जाकर और बैरियर के पास रुक जाते हैं ताकि रेलवे क्रॉसिंग हो, मतलब रेल पार कर जाए और फिर उसके बाद बैरियर उठे और फिर हम अपने मार्ग तक जा सकें। उस दरमियान क्या होता है कि हम जाकर रेलवे क्रॉसिंग के पास रुकते हैं, फाटक लगा होता है, हम रुक जाते हैं, वहाँ इंतजार कर रहे होते हैं रेलगाड़ी को पार करने का। बीच में क्या होता है कि हमसे कोई बाद में ऐसा व्यक्ति आता है जो हमारे बगल से होते हुए निकलता है और रेलवे बैरियर के नीचे से अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल को दाएं बाएं झुकाते हुए आगे की ओर पार करता है और पार करके दूसरी ओर चला जाता है। उस दरमियान हम बड़े गौर से देख रहे होते हैं। उस समय हमारे मन में एक भावना आती है, जो नियम को तोड़ रहा व्यक्ति है उसके साथ हमें लगता है कि भाई ये बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है, बैरियर लगा है फिर भी ये जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। तो हम ये देखकर अपने आप को सांत्वना देते हैं, हमें लगता है कि हम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति या समझदार व्यक्ति हैं या फिर एक अच्छे नागरिक हैं। फिर थोड़ी देर बाद कोई व्यक्ति आता है, फिर उसी प्रक्रिया द्वारा आगे निकल कर चला जाता है। उस समय क्या होता है कि अकस्मात पता नहीं क्यों हम अपने धैर्य की सीमा को समाप्त कर देते हैं और लगता है कि क्यों ना हमें भी इसी प्रक्रिया द्वारा आगे निकले। संभवतः अगर थोड़ी सी साहस बटोरते हैं तो हम उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए आगे निकलते हैं। हो सकता है कि निकलते हुए रेलगाड़ी आए और हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई बगल में व्यक्ति निकल रहा उसके साथ हो जाए। तो उस समय क्या है कि अप्रिय घटनाएं हो जाती है, ये दुखदायी घटना हो जाती है। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं जो देश में रेल लाइन को पार करते हुए दुर्घटनाएं होती है, तो जितनी भी तरह की दुर्घटनाएं उसमें सबसे अधिक दुर्घटना रेलवे क्रॉसिंग के दरमियान होती है, मतलब रेल लाइन को पार करने के दरमियान दुर्घटनाएं होती है, अप्रिय घटनाएं होती है। ठीक है, ये आंकड़े हैं भारत सरकार के। अब मैं इससे धारा 147 जो रेलवे अधिनियम के अंतर्गत धारा बनी हुई है इसके बारे में मैं बता दूं कि 147 धारा क्या है। तो जब भी हम रेल फाटक को नियम जो लगा है रेलवे फाटक का, उस नियम को हम तोड़कर, मतलब नियम को भंग करके अगर हम रेल लाइन को पार करते हैं तो वो गलती करते हैं, वो कानूनी अपराध कहलाता है। और उस समय क्या हो जाता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी हमें ये नियम को भंग करते हुए पकड़ सकता है कानूनी रूप से, और फिर हमें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ठीक है, तो अब क्या है कि जेल की हवा खानी है तो कम से कम 1 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने तक की सजा हो सकती है आपको। ठीक है, अब क्या है कि वहां पर अगर हम इस सजा को नहीं भुगतना चाहते हैं तो आर्थिक दंड के रूप में 1000 रुपया देना पड़ेगा, ऐसा कानूनी नियम है। तो मैं यही आप सबके साथ शेयर करना चाहता था कि रेलवे अधिनियम धारा 147 क्या है। रेलवे अधिनियम धारा 147 ये जीके का प्रश्न है, ये परीक्षाओं में आता है। तो ये ध्यान देना है कि यही है रेलवे धारा 147 कि अगर हम रेल लाइन को फाटक लगे होने के बावजूद भी अगर हम क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब है कि रेलवे की धारा 147 को हम भंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इस धारा के अंतर्गत हमें 6 महीने तक का, अधिकतम 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है या फिर 1000 रुपये का आर्थिक दंड का भी भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये हम लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से एक नई जानकारी आज के लिए, इस जानकारी को हमें दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, साथ ही साथ इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को जानकारी हो, ये परीक्षाओं में भी काम आए और साथ ही साथ लोगों के जीवन को बचाने के काम भी आए। तो बस इसके साथ ही बाय।